जैसे 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझने वाली बात है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लो आप मुझे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं सीनियर लिविंग में रह रहा हूँ और मेरे बच्चे फॉरेन में रह रहे हैं, क्या वो मेरे से मिलने आएंगे तो आप अलाउ करोगे या नहीं करोगे? अगर अलाउ करोगे तो कैसे करोगे? तो क्या पॉलिसी है? क्या वो फ्लैट में रुकेंगे या फ्लैट में रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे? अगर रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे? तो क्या क्या सिस्टम होंगे? तो हम पॉलिसीज बनाते चले जा रहे हैं। जैसे कि कुछ पॉलिसीज हमने फाइनली करी है। जैसे आप पेट फ्रेंडली है, आप पेट फ्रेंडली हैं, आप डॉग्स के शौकीन हैं, तो क्या हमारे यहाँ डॉग्स रखना अलाउ होगा या नहीं होगा? क्योंकि डॉग भी आपका एक फैमिली मेंबर है। बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है आज के डेट में। बड़ा सवाल है, बहुत सवाल है कि आप भी, डॉग भी आपका एक फैमिली का मेंबर है। आप जहाँ जाएंगे डॉग जाएंगे तो डॉग को लेके जाएंगे, तो क्या उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स हैं, नहीं है, या क्या पॉलिसी है? तो हम लोगों ने उसके ऊपर भी पॉलिसी रखी है। हमने क्या पॉलिसी रखी है कि आप डॉग को ला सकते हैं, लेकिन उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं, आपको उसको 100% फॉलो करेंगे। बिल्कुल। उसके कंडीशंस को अगर मानेंगे तो आप डॉग्स को ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली आता है, आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि मेरे बच्चे फॉरेन में रहते हैं, वो 2 महीने के लिए आ रहे हैं, तो क्या वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, वो रह सके या नहीं रह सकेंगे? तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर पॉलिसी बनाई कि आप 2 महीने वो आपके साथ रह सकते हैं, और अदरवाइज कोई सर्कमस्टांस ऐसे हैं तो आप 1 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं, अप टू 30 डेज, ये बता करके कि ये रीज़न है, तो आपके बच्चे 3 महीने रह सकते हैं। तीसरी बात आती है कि आप खुद बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं, अपने बच्चों के पास फॉरेन में जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। तीसरा ये होता है कि मेरी सिर्फ डॉटर है, बेटा नहीं है, क्या मैं डॉटर के साथ रह सकता हूँ? यस, आप डॉटर के साथ रह सकते हैं, लेकिन आपका अगर लड़का है तो आप लड़के के साथ नहीं रह सकते। अगर लड़के के साथ ही रहने लग जाएंगे तो सीनियर लिविंग में और बाकी चीज़ों में डिफरेंस ही क्या रह गया? आप अपनी डॉटर के साथ रहिए, डॉटर्स को उसी मकान में रखिए, आप रख सकते हैं। आप अकेले रहना चाहते हैं, यस अकेले रह सकते हैं। आपको असिस्टेंट चाहिए, यस असिस्टेंट मिलेगा। तो वो सारी पॉलिसीज़ धीरे 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 सब बन रही है और उस मॉडल पे काम हो रहा है। आप 3 महीने के लिए रहना चाहते हैं, 3 महीने लीजिए। आप पूरी ज़िंदगी के लिए रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी लीजिए। अब बात आती है, एक क्वेश्चन और आता है आपके मन में, ध्यान में आएगा कि मैंने मकान ले लिया, भगवान ना करे कि मैं 10 साल 15 साल बाद चला जाता हूँ, तो इस मकान का क्या होगा? शरीर की तो एक अवस्था है, हाँ, तो इस मकान का क्या होगा? क्योंकि आपने तो एक नियम बना रखा है, सीनियर लिविंग रहेंगे इसमें। तो ये मकान जो होता है, आपके जो नॉमिनीज हैं उनको चला जाता है, वो उसको रेंट पे दे सकते हैं, वो इसको मार्केट में मतलब रेंट पे उसकी सीनियर को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। सीनियर लिविंग होगा, रहेंगे तो 55 साल या उससे ऊपर के लोग। अच्छा, सीनियर लिविंग वाले ही को रहेंगे वो, क्योंकि कम्युनिटी उसकी है, फैसिलिटी उनकी है। देखिए, हम लोग जो मकान बना रहे हैं उसके अंदर भी सारी फैसिलिटी उन्हीं के हिसाब से बनी है। एंटी स्किड स्टाइल होती हैं, जो लिफ्ट्स होती हैं वो लिफ्ट्स में ऐसी होती हैं कि स्ट्रेचर के साथ चले जाएँ, आपकी व्हील चेयर के साथ चली जाएँ। लॉबीज़ का जो बनाया जाता है वो भी उस हिसाब से बनाया जाता है, रेलिंग उस हिसाब से बनाई जाती है, पैनिक बटन जो होते हैं जगह जगह वो लगे होते हैं, उस हिसाब से बनाए जाते हैं। ये बनाए उन्हीं के लिए जा रहा है, फैसिलिटी उन्हीं के हिसाब से डेवलप की जा रही है, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जा रहेगा, तो इसलिए उन्हीं के लिए है, तो वही आके रहेंगे। तो वही सब चीज़ें की जा रही है वहाँ पर। सर एक बात बताइए, हमारे देश में सीनियर सिटीजन भी बहुत हैं,